नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिनव। इन्फॉर्मेशन इज पावर में आपका स्वागत है। हम पॉलिटिक्स ऑफ हरियाणा के पार्ट 3 में हम बात करेंगे। हरियाणा में जो विभिन्न राजनीतिक दल हैं 2019 के इलेक्शन के तहत जिन पॉलिटिकल पार्टीज़ ने चुनाव लड़ा और किस पॉलिटिकल पार्टी ने कितना वोट बैंक हासिल किया, उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी 3 तरह की होती हैं। एक राष्ट्रीय पॉलिटिकल पार्टी है, यानी राजनीतिक जो दल हैं उनमें जो अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी का 2 स्टेटों में 6% से ज़्यादा जहां रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है उस स्टेट से अलग 2 स्टेटों में अगर 6% वोट बैंक हैं तो वो पॉलिटिकल पार्टी नेशनल कहलाती है। और दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टी है स्टेट पॉलिटिकल पार्टी, उस पॉलिटिकल पार्टी का अगर उस स्टेट में एक 4 से 5% वोट बैंक है तो वो एक यानी 10% वोट बैंक है तो वो एक राज्य स्तरीय दल कहला जाता है। और 3rd नंबर पे जो पॉलिटिकल पार्टी रहती हैं वो पंजीकृत ही पॉलिटिकल पार्टी रहती हैं। उनका जो वोट प्रतिशत वो बढ़ता है और घटता है, एक निश्चित वोट बैंक उनका नहीं होता है। तो रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी वो भारतीय चुनाव आयोग के तहत काम करती हैं। तो आइए हम जानते हैं 2019 में जिन जिन पॉलिटिकल पार्टीज़ ने चुनाव लड़ा और जो वोट बैंक हासिल किया उसके संबंध में हम जानते हैं। ये कुल 2019 में 71 विभिन्न राजनीतिक दलों ने पार्टिसिपेट किया 2019 के विधानसभा चुनावों में, जिनमें भारतीय जनता पार्टी इसका एक हम साथ में विश्लेषण भी करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का ने 90 सीटों पर चुनाव लड़ा, जिसमें से 40 सीटों पे उनकी जीत दर्ज हुई और उनका वोट जो प्रतिशत है 37 वोट प्रतिशत रहा। और वो दूसरी पोजीशन जो सेकंड है वो 45 सीटों पे दूसरी पोजीशन पे रहे। और जो 3rd पोजीशन पे वो रही वो 5वें नंबर पे रही 3rd पॉइंट पे। और जो कुल वोट रहे उनके 45,59,016 वोट उनके रहे, यानी कि टोटल जो वोट पड़े उनमें से उनको 45,59,016 वोट उनको मिले। ये भारतीय जनता पार्टी का एक रिकॉर्ड रहा 2019 में। दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसको कांग्रेस हम कहते हैं, रियल में उसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। आपको उसको इंडियन नेशनल कांग्रेस भी हम उसको जानते हैं, ये नाम से जानते हैं। उन्होंने 90 सीटों पर, यानी कि हरियाणा में 90 जो सीटें हैं उस पे उन्होंने चुनाव लड़ा और 31 सीटों पर जीत दर्ज की। और दूसरा जो स्थान किया वो 19 सीटों पर उनको दूसरा स्थान मिला। और तीसरा जो स्थान उनको 18 सीटों पे उनको हासिल हुआ। और जो टोटल वोट उनको मिले 35,15,419 वोट उनको मिले, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को। तीसरी जो पॉलिटिकल पार्टी है ये स्टेट पॉलिटिकल पार्टी है, रजिस्टर्ड हुई है। हरियाणा में जो अभी फ़िलहाल जो स्टेट पॉलिटिकल पार्टी है नेशनल पॉलिटिकल पार्टी के बाद वो यही पॉलिटिकल पार्टी है जननायक जनता पार्टी। 90 सीटों में से 87 सीटों पे ये इनके उम्मीदवार रहे, जिसमें से 10 सीटें उन्होंने जीती। और जो टोटल वोट प्रतिशत हासिल किया 14.9%। और दूसरे स्थान पे वो 10 सीटों पे रहे और उसके साथ वो तीसरे स्थान पे 35 सीटों पे रहे। जो टोटल जो वोट बैंक है उनका 35 लाख से कम रहा। चौथे नंबर पे जो निर्दलीय उम्मीदवार रहे, इनका भी हम थोड़ा जिक्र कर लेते हैं कि जो स्वतंत्र उम्मीदवार हैं, स्वतंत्र उम्मीदवार जो हैं 90 सीटों पे चुनाव लड़ा इन्होंने। कुल 377 लोगों ने चुनाव लड़ा उम्मीदवार के रूप में और 7 सीटें इन्होंने दर्ज की और 9.8% उनका वोट बैंक रहा। और जो टोटल जो उम्मीदवार
निर्दलीय रहे वो दूसरे स्थान पर वो 10 सीटों पर रहे और तीसरे स्थान पर वो 8 सीटों पर रहे और इनको 12,15,137 वोट मिले। और 5वें नंबर पे है इंडियन नेशनल लोकदल। इंडियन नेशनल लोकदल ने 90 में से 81 सीटों पर चुनाव लड़ा और 1 सीट पर जीत दर्ज की और उनका जो वोट प्रतिशत है 2.5 यानी कि 2.5% रहा। और दूसरे स्थान पर वो 3 सीटों पर दूसरे स्थान पर रहे और तीसरे स्थान पर भी वो 3 सीटों पर रही। और इसके साथ इनका जो टोटल वोट आया 3,06,028 वोट इनको मिले। इसके साथ एक पार्टी है हरियाणा लोकहित पार्टी। हरियाणा लोकहित पार्टी ने 5 सीटों पर चुनाव लड़ा और 1 सीट उन्होंने जीती। ये गोपाल कांडा की पॉलिटिकल पार्टी है जो सिरसा से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी सिरसा जो असेंबली सीट है उसके वो विधायक हैं और इनको 0.7% वोट हासिल हुआ और दूसरा जो स्थान है वो 1 सीट पे उनको मिला और तीसरे पे भी वो 1 सीट पे रहे। उनको टोटल 81,641 वोट मिले। 7वें नंबर पर बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है। तो इन्होंने 90 में से 87 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे और 0 सीट यानी कि उन्होंने कोई भी सीट पर जीत दर्ज नहीं की। जो टोटल वोट बैंक है 4.2% इनको हासिल हुआ। और दूसरी जो सीट है यानी कि दूसरे स्थान पे जो वो रहे वो 2 सीटों पे दूसरे स्थान पे रहे और 8 सीटों पे वो तीसरे स्थान पे रहे। तो टोटल जो वोट है इनको 5,18,848 वोट मिले यानी कि जो वोट प्रतिशत में चौथे नंबर पर रहे। यानी कि टोटल जो वोट हैं पहले पे भारतीय जनता पार्टी, दूसरे पे इंडियन नेशनल कांग्रेस, तीसरे पे जननायक जनता पार्टी और फिर उसके बाद जो इंडिपेंडेंस जो उम्मीदवार रहे और उसके बाद भारतीय बहुजन समाज पार्टी को वोट मिले। इसके बाद है लोकतांत्रिक सुरक्षा पार्टी। इन्होंने 66 सीटों पर चुनाव लड़ा और 0 सीट हासिल की और 1.2% वोट मिला और दूसरे स्थान पर 1 सीट पर रहे और तीसरे स्थान पर भी वो 1 सीट पर रहे। इनको टोटल जो वोट हैं 1,55,298 वोट मिले। उसके बाद है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है। आपको मालूम होगा कि 2 राज्यों में उनकी सरकार है, पंजाब और दिल्ली, और इन्होंने सेपरेट इलेक्शन लड़ा। तो उन्होंने 46 सीटों पर उम्मीदवार उतारे 90 में से और 0 सीटें उन्होंने जीती। टोटल जो वोट प्रतिशत आम आदमी पार्टी का रहा 0.5% रहा और दूसरे नंबर पे वो 0 पे रहे। तीसरे नंबर का जो सीट पायदान है उनको 1 सीट पे तीसरे नंबर पे रहे। जो टोटल जो वोट बैंक है आम आदमी पार्टी का 2019 में वो 59,839 वोट बैंक है। इसके बाद है शिरोमणि अकाली दल जो रियल में पंजाब की पॉलिटिकल पार्टी है। तो इन्हें 3 सीटों पर उम्मीदवार उतारे और कोई सीट इन्होंने जीती नहीं। जो वोट प्रतिशत है 0.4% रहा और 1 सीट पे वो दूसरे नंबर पे रहे और जो टोटल जो वोट है उनका 47,336 इनको वोट मिले। उसके बाद राष्ट्रीय जनता पार्टी। इन्होंने 7 सीटों पर चुनाव लड़ा और 0 सीट इनको जीत दर्ज हुई। 0.3% इनको वोट बैंक मिला। दूसरा और तीसरे पे किसी पे नहीं रही। टोटल जो वोट है इनका 32,786 वोट है इनका पूरे हरियाणा में। सर्वहितकारी एक पार्टी है, सर्वहित पार्टी। उन्होंने 90 सीटों में से 28 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, 0 सीट जीत दर्ज की 0 सीट पे। टोटल जो वोट बैंक है 0.1% उनका वोट बैंक है। दूसरा और तीसरा स्थान हासिल नहीं हुआ। तो उनको जो टोटल वोट बैंक है सर्वहित पार्टी का 16,210 उनका वोट है। उसके बाद स्वराज इंडिया एक पार्टी है। उन्होंने स्वराज इंडिया पार्टी ने
90 में से 27 सीटों पर उम्मीदवार उतारे और जो टोटल वोट बैंक है 0.1% और टोटल जो वोट है उनका 15,311। उसके बाद है सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया कम्युनिस्ट, इनको 13 सीटों पर उम्मीदवार उतारे। 13 में से इनको जो टोटल वोट बैंक मिला प्रतिशत में 0.1% और इनके जो टोटल वोट मिला इनको 9,159 वोट मिला। उसके बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, इन्होंने 7 सीटों पर चुनाव लड़ा और 0.1% उनको वोट बैंक मिला और टोटल जो वोट 8,744 उनको मिला। उसके बाद है पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक, इन्होंने 17 सीटों पर उम्मीदवार उतारे और इनका जो टोटल जो वोट है वो 4,146 वोट हैं इनके पूरे हरियाणा में। उसके बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने, ये एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है, इन्होंने 4 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे और 4 सीटों पे इनको 3,944 वोट मिले, यानी कि इनका जो परसेंटेज है वो -0 से भी कम है। दूसरा है भारतीय शक्ति चेतना पार्टी, इन्होंने 11 सीटों पर उम्मीदवार उतारे और इनको 3,631 वोट मिले। उसके बाद राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, ये रियल में शरद पवार की पार्टी है जो महाराष्ट्र में है, उनकी पार्टी है, तो इन्होंने 1 सीट पर चुनाव लड़ा 90 में से और इनको 2,564 वोट मिले। उसके बाद बहुजन मुक्ति पार्टी ने 1 सीट पर चुनाव लड़ा और इनको 2,303 वोट मिले। जय महाभारत पार्टी है, उन्होंने 12 सीटों पर चुनाव लड़ा और इनको 1,915 वोट मिले। उसके बाद एक पार्टी भारतीय किसान पार्टी ने 1 सीट पर चुनाव लड़ा और इनको 1,823 वोट मिले। उसके बाद है भारतीय जन सम्मान पार्टी, इन्होंने 3 सीटों पर चुनाव लड़ा और 1,810 वोट इनको मिले। उसके बाद भारतीय समतावादी पार्टी ए, इन्होंने 6 सीटों पर चुनाव लड़ा और इनको 1,750 वोट मिले। उसके बाद है जो 25वां नंबर है, उसके बाद है जनता दल यूनाइटेड। ये जनता दल यूनाइटेड जो है वो नीतीश कुमार जी की पार्टी है, इन्होंने 4 सीटों पर उम्मीदवार उतारे और इनको 1,340 वोट मिले। भारतीय सर्वोदय एक पार्टी है हरियाणा में, उन्होंने 2 सीटों पर चुनाव लड़ा और इनको 1,323 वोट मिले। रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया ए का मतलब अठावले, ये केंद्रीय मंत्री रहे पिछली सरकार में, एनडीए सरकार में, अब की बार चुनाव हार गए थे सांसद के रूप में, तो इन्होंने 3 सीटों पर चुनाव लड़ा और इनको 1,336 वोट मिले। उसके बाद शिवसेना, ये वो शिवसेना है जो उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना है, अब वो डिवाइड हो गई है, तो इन्होंने 3 सीटों पर चुनाव लड़ा और इनको 1,084 वोट मिले। उसके बाद है राष्ट्रीय लोक स्वराज पार्टी, इन्होंने 5 सीटों पर चुनाव लड़ा और इनको 906 वोट मिले। उसके बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी, इन्होंने 2 सीटों पर चुनाव लड़ा और इनको 861 वोट मिले। उसके बाद जिंदाबाद क्रांति पार्टी है हरियाणा में, जिन्होंने 2 सीटों पर चुनाव लड़ा और इनको 860 वोट मिला। उसके बाद है बहुजन महापार्टी, इन्होंने 6 सीटों पर चुनाव लड़ा और 859 वोट मिले। उसके बाद शिरोमणि अकाली दल अमृतसर सिमरनजीत सिंह मान, इन्होंने 1 सीट पर चुनाव लड़ा और इनको 806 वोट मिले। 34वें नंबर पे जो पॉलिटिकल पार्टी है वो समाजवादी पार्टी है, अखिलेश यादव की जो पार्टी है उत्तर प्रदेश में, इन्होंने 4 सीटों पर चुनाव लड़ा और इनको टोटल जो है 792 वोट मिले। उसके बाद है राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी एकलव्य, इन्होंने 2 सीटों पर चुनाव लड़ा और 774 वोट इनको मिले। 36 जो नंबर पे जो पॉलिटिकल पार्टी है वो ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, उनको 3 सीटों पर चुनाव लड़ा और इनको 767 वोट मिले। 37 नंबर नवनिर्माण पार्टी को
3 सीटों पर उम्मीदवार उतारे और 677 इनको वोट मिला। उसके बाद जो 38वें नंबर पे जो पॉलिटिकल पार्टी है, क्योंकि हम 71 पॉलिटिकल पार्टियों का लेखा जोखा हम इस पे दे रहे हैं, तो राष्ट्रीय भागीदारी समाज पार्टी एक पार्टी है जिन्होंने 3 सीटों पर चुनाव लड़ा और 540 वोट इनको मिली। उसके बाद है 39 नंबर पे महिला एवं युवा शक्ति पार्टी, उन्होंने 2 सीटों पर चुनाव लड़ा और 546 वोट इनको मिले। उसके बाद 40वें नंबर पे है रानी लक्ष्मीबाई क्रांति पार्टी, उन्होंने 1 सीट पर चुनाव लड़ा और 537 वोट इनको मिले। फिर 41वें नंबर पे जो पॉलिटिकल पार्टी है राष्ट्रीय गरीब दल, 1 सीट पर चुनाव लड़ा और उनको 526 वोट मिले। राष्ट्रीय गरीब जो दल है इन्होंने लोकसभा का भी चुनाव लड़ा इस पॉलिटिकल पार्टी ने। 42वें नंबर पे मानव आवाज़ समाज पार्टी, इन्होंने 1 सीट पर चुनाव लड़ा और 489 वोट उनको मिले। 43वें नंबर पर भारतीय क्रांतिकारी मार्क्सवादी पार्टी, इनको 1 सीट पर चुनाव लड़ा और 485 वोट इनको मिले। 44वें नंबर पर अखिल भारतीय किसान मजदूर पार्टी, इनको एक सीट पर चुनाव लड़ा इन्होंने और 480 वोट इन्होंने हासिल किए। 45वें नंबर पे है वंचित समाज इंसाफ पार्टी, इन्होंने 1 सीट पर चुनाव लड़ा और 466 वोट इनको मिले। और एक पार्टी है भारतीय जनराज पार्टी, इन्होंने 1 सीट पर चुनाव लड़ा और इनको 456 वोट मिले। और 47वें नंबर है रिपब्लिक बैकवर्ड कांग्रेस, इन्होंने 1 सीट पर चुनाव लड़ा और इनको 387 वोट मिले। 48वें नंबर पे है अखिल भारत हिंदू महासभा, इन्होंने 2 सीट पर चुनाव लड़ा और 395 वोट इनको मिले। दलित शोषित पिछड़ा वर्ग अधिकार दल, ये कोई पॉलिटिकल पार्टी है, इन्होंने 1 सीट पर चुनाव लड़ा और 353 इनको वोट मिले। 50वें नंबर पे जो पॉलिटिकल पार्टी है जिंदाबाद क्रांति पार्टी, इन्होंने 1 सीट पर चुनाव लड़ा और 328 वोट बैंक इन्होंने हासिल किया। और 51वें नंबर पॉलिटिकल पार्टी है समतंत्र भारतीय कांग्रेस, इन्होंने 1 सीट पर चुनाव लड़ा और 309 वोट इन्होंने हासिल किए। विकास इंडिया पार्टी 2 सीट पर चुनाव लड़ा और इनको 259 उनको वोट हासिल हुए। 53 नंबर पर जो पॉलिटिकल पार्टी है वो आरक्षण विरोधी पार्टी है और 1 सीट पर चुनाव लड़ा, 258 वोट बैंक इनको मिला। उसके बाद है जनरल समाज पार्टी जो 54वें नंबर पे है जनरल समाज पार्टी, 1 सीट पर चुनाव लड़ा, 252 इनको वोट मिला। 55वें नंबर पे है अम्बेडकराइस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, 1 सीट पर चुनाव लड़ा, 249 इनको वोट मिला। और 56वें नंबर पर भारतीय वीर दल, इन्होंने 1 सीट पर चुनाव लड़ा, 246 वोट मिले। 57 नंबर पे आपकी अपनी अधिकार पार्टी, इन्होंने 1 सीट पर चुनाव लड़ा, 214 पे इनको 14 वोट मिले। इसके बाद है 58 नंबर पे राष्ट्रीय भारतीय जन पार्टी, इन्होंने 1 सीट पर चुनाव लड़ा और 202 वोट मिला। 59 नंबर पे सर्वजन समाज पार्टी नंद किशोर चावला ब्रैकेट में, यानी कि नंद किशोर चावला की पार्टी है, इनको 202 वोट मिला। 60वें नंबर पर जो पॉलिटिकल पार्टी है लोक दल, इन्होंने एक सीट पर चुनाव लड़ा और इनको 176 वोट मिला। 61वें नंबर पर जो पॉलिटिकल पार्टी है राष्ट्रीय मजदूर एकता पार्टी, इन्होंने 1 सीट पर चुनाव लड़ा और 140 वोट इनको मिला। और 62वें नंबर पे है आदर्श भारत निर्माण दल, इनको 1 सीट पर चुनाव लड़ा उन्होंने और 130 वोट इनको मिला। और 63 नंबर पे है भारतीय मानवाधिकार संघीय पार्टी, 1 सीट पर चुनाव लड़ा, 128 वोट इनको मिला। 64वें नंबर पे जो पॉलिटिकल तोला पार्टी, तो कोई तोला पार्टी है, 1 नंबर पे 1 सीट पर चुनाव लड़ा 90 में से 1 पे और इनको 109 वोट मिला।
और 65वें नंबर पे है रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया, इनको एक सीट पे चुनाव लड़ा और 108 वोट इनको मिला एक सीट पे। एक 67वें नंबर पर जो पॉलिटिकल पार्टी है स्पार्क्स, यानी 66वें नंबर पर पार्टी है राष्ट्रीय मजदूर विकास पार्टी, यानी कि जो मजदूर हैं उन्होंने एक पार्टी बनाई है राष्ट्रीय मजदूर विकास पार्टी, एक सीट पर चुनाव लड़ा और 102 इनको मिला। स्पार्क्स पार्टी जो है एक सीट पर चुनाव लड़ा, 74 वोट इनको मिला। और 68वें नंबर पे भारतीय कांग्रेस ब्रैकेट में एम, एक सीट पर चुनाव लड़ा और 64 इनको वोट बैंक हासिल हुआ, यानी कि 64 वोट मिले। 69 नंबर पे जो पॉलिटिकल पार्टी है राष्ट्रीय जातिगत आरक्षण विरोधी पार्टी, यानी कि ये कोई पॉलिटिकल पार्टी है राष्ट्रीय जातिगत आरक्षण विरोधी पार्टी, एक सीट पर चुनाव लड़ा और कुल 67 इस पे वोट इनको मिला। और 70वें नंबर पे जो पॉलिटिकल पार्टी है मतदाता पार्टी, इन्होंने एक सीट पे चुनाव लड़ा और कुल 40 वोट इनको हासिल हुए। और इसके बाद 71 में जो लास्ट पॉलिटिकल पार्टी है रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया, एक सीट पे इन्होंने चुनाव लड़ा और कुल 39 वोट इनको मिले। तो कुल 90 विधानसभाओं पे 71 पॉलिटिकल पार्टियों ने चुनाव लड़ा और उनके जो आंकड़े हैं, उनका जो प्रतिशत है, उनका जो वोट बैंक है, वो हमने बातचीत की। इसका हम अगर एक विश्लेषण करें ब्रीफ में, क्योंकि यहाँ पे एक 5 पॉलिटिकल पार्टी रिप्रेजेंट कर रही हैं सबसे ज़्यादा। एक भारतीय जनता पार्टी पहले नंबर पे, जब अभी इनकी सरकार है। दूसरे नंबर पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो अपोजिशन में सरकार है, अपोजिशन में अभी है। और तीसरे नंबर पे जननायक जनता पार्टी, जिन्होंने जो जननायक जनता पार्टी इंडियन नेशनल लोक दल से निकली है और पहली बार जो विधानसभा का इलेक्शन लड़ा और पहली बार 10 सीटें जीती। और 10 सीटें जीतने के साथ ही भारतीय चुनाव आयोग ने उनको स्टेट पार्टी का दर्जा दिया, यानी कि अगर हरियाणा में कोई स्टेट पॉलिटिकल पार्टी है, रीजनल स्टेट पार्टी है, वो जननायक जनता पार्टी है। उसके बाद जो उम्मीदवार हैं, जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं, 90 विधानसभा क्षेत्रों से किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से अगर किसी को कैंडिडेट को अगर उसमें वो शामिल है, अलग इन 3-4 पॉलिटिकल पार्टी में सीटें नहीं मिलती हैं, टिकट नहीं मिलती हैं, तो निर्दलीय उम्मीदवार लड़ता है। या कुछ ऐसा है कि कोई कैंडिडेट जो है वो फ्रीडम पहले से ही तैयारी कर रहा है कि भाई मुझे निर्दलीय चुनाव लड़ना है। क्या कोई एक ऐसा कैंडिडेट होते हैं कि भाई वो समाज सेवा में ज़्यादा एक्टिवेट है और उसका एक मोटिव होता है कि मुझे चुनाव लड़ना है, तो पूरे 5 साल या 10 साल वो तैयारी कर रहा होता है। तो इसका अगर हम विश्लेषण करते हैं निर्दलीय उम्मीदवारों को हरियाणा में, तो 2019 में मेरे पास 14 का भी डाटा है और उसकी हम बात नहीं करेंगे, लेकिन हम लेटेस्ट जो डाटा है 19 की बात कर रहे हैं। तो 377 जो कैंडिडेट हैं, उम्मीदवार इस पे रहे हैं, तो इन्होंने इस पे चुनाव लड़ा है और टोटल 7 सीटें इन्होंने जीती हैं। और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से ज़्यादा, यानी कि 2 पॉलिटिकल पार्टियों से ज़्यादा इन्होंने वोट हासिल किया है। उसके बाद इंडियन नेशनल लोक दल, जिन्होंने 81 सीटों पे चुनाव लड़ा और महज 1 सीट जीती। उसके बाद बहुजन समाज पार्टी, इन्होंने ये राष्ट्रीय पॉलिटिकल पार्टी है बेस ऑन उत्तर प्रदेश, लेकिन इनका जो कार्यक्षेत्र पूरे भारतवर्ष में है। हालांकि इनकी अभी लोकसभा में सीटें नहीं आई हैं, लेकिन पूरे भारतवर्ष में इनका वोट बैंक है। तो हरियाणा में जो तीसरे नंबर में जो वोट बैंक, चौथे नंबर पे जो वोट बैंक है वो बहुजन समाज पार्टी का वोट बैंक है, 4.5 वोट बैंक है। तो इसमें एक और पॉलिटिकल पार्टी है हरियाणा लोकहित पार्टी, एक सीट है इनकी, ये गोपाल कांडा की, जो हम बात कर चुके हैं। एक है आपका लोकतांत्रिक सुरक्षा पार्टी, ये भी है। एक आम आदमी पार्टी है जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है, 2 स्टेटों में सरकार है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने चुनाव लड़ा 19 में 1 सीट पे इंडिया ब्लॉक की तरफ से कुरुक्षेत्र में, लेकिन वो हार निश्चित हुई। और उन्होंने उसके बाद जो निर्णय लिया कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगे, तो उसका जो टोटल जो वोट है हरियाणा में
2019 में 59,839 है और परसेंट जो है उनका 0.5% है। मुझे लगता है कि जो हरियाणा में जो विभिन्न राजनीतिक दल हैं और उनका जो वोट प्रतिशत है और वोट प्रतिशत के साथ वोटें हैं, और तीसरे नंबर पे और दूसरे नंबर पे जो दल रहे हैं, पहले जो जानकारी दी गई है आपको पहले से ज़्यादा अपडेट हुई होगी, इसका मुझे आपसे आशा है। इन सब बातों के साथ आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट एपिसोड में पॉलिटिक्स ऑफ हरियाणा में किसी दूसरे विषय पे बात करेंगे। आपने मुझे सुना, आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।